छोटा। भैया जो जितनी छोटी चीज होती है वो अब भगवान अंगुष्ठ मात्र मंगलम, अंगूठे के बराबर अंगुष्ठ मात्र उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं। उत्तरा के गर्भ में जाकर क्या करते हैं? श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहु तप्तकांचन कुंडलम शताक्षासं गदापाणि महात्मना सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तं मुलगावं भ्रामयन्तं ददामुः। भगवान चार भुजा वाले चतुर्भुज में उत्तरा के गर्भ में अंगूठी के बराबर अपने गदा को ऐसे हिलाते हैं ब्रह्मंतम ब्राह्मयंतम च, ऐसे हिलाते हैं कि वही गदा ऐसा लग रहा था कि जैसे चक्र हो। गर्भ में परीक्षित महाराज देखते, अरे ये कौन है? ये कौन है? परीक्षित महाराज देखते हैं, अब इस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म होता है। और जन्म में सारे पांडव क्या क्या करते हैं, क्या क्या दान में देते हैं? हिरण्यम गामयिं ग्रामान अस्त्यश्वान् परिवारणं प्रदास्वादनं च प्रजातीर्थे सतीर्थवत्। हिरण्यम गामयिं ग्रामान, बड़े बड़े गांव, धन, सोना, गाय, भूमि, अनेक चीजें दान करते हैं। परीक्षित जी का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो बाहर आए तो वो सबकी परीक्षा ले रहे। क्यों? कि वो कौन है जो चतुर्भुज में थे? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, इसलिए उनका एक नाम परीक्षित भी है। बोलो परीक्षित महाराज की। अब इस प्रकार परीक्षित महाराज का जन्म होता है। अब कैसे विदुर जी धृतराष्ट्र को गृह त्याग कराते हैं? विदुर जी पहुंचते हैं, बड़ा ही सत्कार पूजा सब करते हैं उनका। धृतराष्ट्र से विदुर जी पूछते हैं, और कैसे हो? तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं, मैं तो ऐसा हूँ यहाँ कि जितना ख्याल मेरा कौरव नहीं रखते थे, उतना ख्याल मेरा पांडव रखते हैं। और जब भी पहले प्रसाद, सबसे पहले मेरे को प्रसाद खिलाते, फिर वो प्रसाद खाते। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मेरे को प्रणाम करते। मैं बड़े ही आनंद से रह रहा हूँ। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने जिनके लिए लाक्षागृह पे आग लगवाई, भीम को खीर में जहर खिलाकर मारना चाहा, तुमने उन्हें कितने सारे मारने के लिए, उनको मारने के लिए कितने सारे काम किए, और तुम उन्हीं क्या रहकर उन्हीं का नमक खा रहे हो? तुम अपनी लज्जा खो बैठे हो। तुम कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहे हो।
को लेकर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। अब जब सुबह हुई, पांडव आते हैं, पांडव प्रणाम करने के लिए आते हैं। पांडव देखते हैं कहाँ है ताऊ जी, ताऊ जी और ताई भी कहाँ गई। बड़े परेशान होते हैं, पूरे घर में देखा कहीं नहीं मिले। तो फिर नारद जी का प्राकट्य होता है। नारद जी बताते हैं उनकी चिंता मत करो, वो अब हिमाचल प्रदेश चले गए, हिमालय चले गए। वो भगवान की भक्ति विदुर जी उनको सेफ लेकर गए सही। पांडव कहते ठीक है। अब इस प्रकार अर्जुन तो भगवान के साथ 7 महीने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जी गए थे द्वारका। अब 7 महीने हो गए। युधिष्ठिर महाराज सोचते कि अभी तक अर्जुन क्यों नहीं आए। उनको अपशकुन दिखाई पड़ते हैं कि गाय अपने बछड़े का दूध पी रही है और दिन में उल्लू दिख रहे हैं, दिन में उल्लू को दिखाई दे रहा है। और कई अपशकुन वो देखते हैं कि जल में, अग्नि में जल डालने पर भी अग्नि बुझ नहीं रही है। वो जब अब इन अपशकुनों को देखते हैं तो बड़े ही चिंतित होते हैं। अपने भाई भ्राता भीम से पूछते हैं, भ्राता अर्जुन नहीं आए, अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं। उतरे भी अर्जुन जी आ जाते हैं, मुंह नीचे लटकाए हुए। युधिष्ठिर महाराज जैसे ही देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज गले लगा लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, अरे अर्जुन तुम दुखी क्यों हो, मुंह क्यों लटकाए हो? क्या तुमने किसी साधु का अपमान किया? क्या तुमने किसी स्त्री के साथ गलत संग किया? क्या तुम अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभा पाए? या तो तुमने अपने वरिष्ठ से पहले भोजन पा लिया? कुछ बताओ अर्जुन, हमारे द्वारकाधीश कृष्ण ठीक तो है? अर्जुन जी कहते हैं रोते रोते कि जो बाधक आपको बचाने के लिए क्या क्या किया, जिन्होंने हमें युद्ध में भी सहायता दी, वह भगवान अब अपने धाम को चले गए। जैसे ही एक कुंती महारानी ने सुना, केवल 2 ही व्यक्ति हैं, एक कुंती महारानी, भागवतम में वर्णन आया है, रामायण में वर्णन आया दशरथ जी का। जैसे ही राम जी चले गए वन के लिए, तो दशरथ जी भगवान राम का नाम सुनकर ही क्या भगवान के धाम चले गए। ऐसे यहाँ कुंती महारानी ने जैसे ही सुना कि भगवान धाम को चले गए, तो उन्होंने भी एक क्षण में तत्क्षण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब इस प्रकार पांडवों ने भी देखा कि अब सब चले गए हैं, अब हमें भी नहीं रहना चाहिए। तो पांडव सब कुछ छोड़कर सारा अपना सिंहासन परीक्षित महाराज को दे देते हैं और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं कैसे संभालूंगा? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं तुम छोटे हो, पर मैं तुम्हें 3 बातें बताता हूँ कि पहला, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा, यदि कोई तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे कभी मारना नहीं है। तीसरा, कभी भी तुम्हें किसी का द्वेषी नहीं बनना। जब ऐसे कहते हैं कि ये 3 बातें याद रखना, और सारा सिंहासन लेकर चले जाते हैं पांडव उत्तर दिशा की ओर। अब एक दिन परीक्षित महाराज अपने राज्य में टहल रहे होते हैं, तो राजा परीक्षित देखते हैं कि एक व्यक्ति है,
बैल के 3 पैरों को मार मार के टूट गए हैं। 3 पैर टूट गए हैं, केवल एक पैर पे वह बैल खड़ा है। और वो देखते हैं कि उसके पास एक गाय है, गाय भी रो रही है। तो उनकी बातें जब परीक्षित महाराज सुनते हैं तो परीक्षित महाराज समझ जाते हैं कि जो गाय है